अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 31। आज के इस लेसन में हम देखेंगे मिरर कमांड के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज मिरर कमांड, मिरर कमांड को किस तरह यूज किया जाता है, हाउ टू मिरर द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट कमांड्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किस तरह मिरर करते हैं बाय डिफरेंट कमांड्स। मिरर द ऑब्जेक्ट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट, किसी भी डेस्टिनेशन पॉइंट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह मिरर करते हैं। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो लेसन स्टार्ट करने के लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने ऑटोकैड को ओपन किया। सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं, यू एन एंटर। आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन देता हूं डी एंटर। मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। सेट करंट क्लोज। अब हम अपने ऑब्जेक्ट किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं और मॉडिफाई टूल बार से उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो व्यूअर्स, मिरर कमांड जो यूज होती है, बेसिकली मिरर कमांड का जो फायदा होता है वो क्या होता है कि आप अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि जो रेक्टेंगल है, जैसा जो इसकी डायमेंशन है, बिल्कुल वैसी ही डायमेंशन में हमारे पास सामने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए। तो बेसिकली रेक्टेंगल जो शेप है वो तो एक जैसी शेप है, वो तो आप जहां पे भी इंसर्ट करोगे तो उसकी शेप ऐसी ही रहेगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहां से मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूं, आर्क लेता हूं, एंटर। मैं ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूं, तो मैं चाहता हूं ऐसा ऑब्जेक्ट जो है यहां पे भी इंसर्ट हो जाए, लेकिन वो मिरर शेप में आए। तो उसका क्या तरीका है? तो वो हम काम मिरर के थ्रू करेंगे। अब मैं बिल्कुल यही ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट, प्रीवियस लेसन में हमने कॉपी की कमांड देखी थी। तो कॉपी का और मिरर में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बताता हूं। पहले मैं यूसीएस आइकन को अपने ओरिजिन पॉइंट पे लेके जाता हूं। यूसी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। अब देखें, जब मैं मिरर कमांड अप्लाई करता हूं तो मिरर कमांड अप्लाई करने के 2-3 तरीके। सबसे पहले है आप मॉडिफाई टूलबार से मिरर क्लिक करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। अब आपको कह रहा है स्पेसिफाई, ये यहां पे देखें स्पेसिफाई ऑफसेट ये कॉर्नर, तो आप किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें। अब आपको कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और एंटर कर लें। आपकी यही कमांड यहां पे देखें एक मिरर होगी है। अब फॉर एग्जांपल ये कमांड है, इसको मैं मिरर करता हूं। तो मिरर का क्या फंक्शन है, मैं यहां पे एम आई एंटर करता हूं। मिरर के लिए एम आई एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट में लेता हूं। अब देखिए मैंने जब लास्ट पॉइंट में लेता हूं तो मेरे पास देखिए ऐसा ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया। आप देख सकते हैं यहां पे, देखें जिस साइड पे भी आप इसे मूव करेंगे मूव होगा और आप देखें यहां पे कुछ शेप्स बन रही हैं। आप देख सकते हैं मैं ये वाली शेप बनाना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं और एंटर करता हूं, देखें ये वाली शेप बन गई। अब बिल्कुल ये देखें एक मिरर की शेप बन गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चीज को कॉपी करता, सी पी एंटर करता हूं मैं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पॉइंट लेता। अब देखें मैं जब कॉपी करता हूं तो ये क्या होता है, बिल्कुल वैसी ही शेप आगे की तरफ मूव हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं मिरर, मिरर मतलब होता है लाइन ऑफ साइट, बिल्कुल आमने सामने शेप्स, बिल्कुल आमने सामने शेप्स हो। जैसे कि इंसान मिरर शीशे के सामने खड़ा होता है तो बिल्कुल फ्रंट जो साइड, फ्रंट जो होता है वो बिल्कुल सामने होता है। तो यहां पे देखें इसके जो फ्रंट के सामने जो है वो इसका बैक आ रहा है। तो मैं चाहता हूं इसी का फ्रंट सामने आए, तो उसके लिए आप मिरर कमांड यूज कर सकते हैं। मिरर कमांड यूज करने के बहुत से फायदे हैं। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, मैंने फॉर एग्जांपल मैं एल एंटर करता हूं, यहां से यहां तक
F8 लाइन को स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है। अब जो मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने फॉर एग्जांपल बनाया हुआ है, मैंने एक सर्कल लिया हुआ है, मैं इसका यहां से एक और मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, यहां से मिड पॉइंट से एक और ले आता हूं, एक और। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, Z स्पेस A स्पेस, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे मैं प्लेस करता हूं। पहले सबसे पहले प्लेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, कॉपी करता हूं, CP एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सॉरी CP एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और यहां से वैसे इस पॉइंट में, यहां पे नीचे इस पॉइंट में वैसे प्लेस कर देता हूं। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसा ही ऑब्जेक्ट यहां पे भी आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, MI एंटर करोगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और अब यहां से इसके मिड पॉइंट में आप क्लिक करो। देखो, अब मैं यहां पे इसके मिड पॉइंट में आ रहा हूं। अगर मिड पॉइंट आपका शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, आप ओसनेप्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके कर दें। अब इसका मिड पॉइंट यहां पे आ जाएगा, मिड पॉइंट पे क्लिक करें, ऊपर की तरफ से लेके जाएं, एंटर कर दें। तो बिल्कुल देखें, यहां पे बिल्कुल इसी की एक शेप यहां पे इंसर्ट हो गया। तो ये कमांड होती है, ये फायदा होता है मिरर कमांड का। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसी शेप बनाई हुई है, कोई अच्छी सी शेप बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक शेप बनाता हूं, मैं इसको एंटर, ठीक है, मैं यहां पे फॉर एग्जांपल एक शेप बना रहा हूं, मैं यहां से पॉलीलाइन के पास एक शेप बना रहा हूं, आर्क लेता हूं, एंटर, F8 प्रेस करें, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है मैंने, मैं चाहता हूं बिल्कुल ऐसा ही ऑब्जेक्ट, ऐसा ही मिरर होके यहां पे सामने इस साइड पे आ जाए बिल्कुल। तो आप उसके लिए क्या करोगे, मिरर कमांड लो, आप मिरर कमांड में लेता हूं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, और इस पॉइंट से मैं लेके आता हूं यहां तक, एंटर कर देता हूं। तो अब देखें एक शेप बन गई यहां पे, आप देखें बहुत जबरदस्त शेप बन गई। अब मैं शेप को क्या करता हूं, मैं यहां पे इंसर्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल प्लेस करता हूं, तो मैं एम कॉपी करता हूं, CP एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहां से उसे उठाता हूं, यहां पे मैं इसे प्लेस करता हूं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं यही ऑब्जेक्ट चाहता हूं कि ये यहां पे इस साइड पे भी, यहां पे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ हो जाए, इंसर्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे, यहां पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। दो तरीके होते हैं मिरर के, एक तो आप सिलेक्ट करने के बाद आप MI इंसर्ट कर सकते हो, और उसके अलावा आप MI इंसर्ट करके आप इसको सिलेक्ट दे सकते हो। तो अब मैं इसे यहां से एक सेंटर पॉइंट देता हूं, सेंटर पॉइंट दिया, ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, और यहां पे मैं एंटर कर देता हूं। देखें आप, बिल्कुल एक ऐसा ही शेप, ऐसा ही ऑब्जेक्ट एक यहां पे भी प्लेस हो गया। अब यही ऑब्जेक्ट मैं चाहता हूं, ये सारा ऑब्जेक्ट चाहता हूं मैं नीचे आ जाए। तो अब दोबारा क्या करोगे, आप MI एंटर करो, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और यहां से आप यहां पे एक लाइन दे दो। देखें एक और ऑब्जेक्ट यहां पे इस तरह बन गया। तो ये कमांड होती है मिरर की। उसके अलावा फिर अब मैं एक और देता हूं, MI एंटर करता हूं,
सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और मैं यहां से यहां तक लेके आता हूं। देखें ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो आप इस तरह मिरर से आप काफी सारे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो, काफी सारे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। तो व्यूअर्स, मिरर कमांड 3 तरीकों से आप इंसर्ट कर सकते हो। एक इसी शॉर्ट किया MI एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, मिरर कमांड। सेकेंड वाली थी कमांड है, आप यहां पे मिरर पे क्लिक करें, मिरर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, अब देखें एक बहुत अच्छी शेप बन गई यहां पे। और तीसरा तरीका क्या है कि आप मॉडिफाई टूल बार में जाके आप मिरर पे क्लिक करें, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और F8 प्रेस करता हूं मैं ताकि बिल्कुल लाइन स्ट्रेट हो जाए। मिरर, तो ये कमांड्स होती है हमारे पास मिरर। उसके अलावा मिरर में आप देखें यहां पे जब हम मिरर इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं एक और मिरर लेना चाहता हूं, मैं एक सिंपल रेक्टेंगल लेता हूं, रेक्टेंगल लिया मैंने। अब यहां पे मैं मिरर अप्लाई करता हूं, MI एंटर करता हूं, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, और मैं इसको यहां पे लाना चाहता हूं, क्लिक करता हूं। तो अब देखिए सबसे नीचे आपको यहां पे आप देख सकते हैं कुछ आपको कह रहा है अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। तो हम पहले जब एंटर करते थे तो उसका फंक्शन ये होता था कि हम नो करते थे, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को अरेज नहीं करना चाहते, मतलब कि जो आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है, अगर आप चाहते हो कि आप इसको अरेज कर लें तो आप Y एंटर करेंगे, तो आप देखिए आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अरेज हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बताता हूं, मैं यहां पे फॉर एग्जांपल एक शेप बनाता हूं, F8 प्रेस करता हूं, मेरी एक ये फॉर एग्जांपल एक शेप है मेरी। अब मैं इसे मिरर करना चाहता हूं, MI एंटर करता हूं मैं, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहां से मैं इसको मिरर देना चाहता हूं, एंटर किया मैंने। अब देखें यहां पे नीचे कह रहा है अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो। अब मैं पहले नो करता था, मैं हमेशा जब एंटर करता हूं तो एंटर से क्या होता था, ओनली नो होता था। मैं यस Y एंटर करता हूं तो Y से क्या होगा, मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है यस करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट अरेज हो जाएगा, और इसकी जगह जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो मैंने दिया है, जो मिरर किया है, वो सामने आ जाएगा। एंटर करें, अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया और पहले वाला ऑब्जेक्ट अरेज हो गया। तो ये काम होता है हमारा मिरर टूल बार का, मिरर कमांड का। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से मिरर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और प्रीवियस लेसन जितने भी उनको बार बार उन पर प्रैक्टिस करें, बार बार उन पर काम करने की कोशिश करें, ताकि आप प्रोफेशनली इस पे काम कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।